वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐ खुदाए पाक ऐ रब्बुल करीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम सर झुकाते हैं तेरे दरबार में हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में। है तू ही मालिक तू ही बंदा नवाज जानता है तू हमारे दिल के राज क्या ज़मीन क्या आसमां क्या सुबह व शाम है सभी तेरे इशारों के गुलाम पे हो तेरी इनायत की नजर है फरिश्तों से भी आला हो बशर कोई मुफलिस है कि दौलतमंद है तेरी रहमत का जरूरतमंद है नेक है और कौन बद इंसान है इसकी तो बस तुझको ही पहचान है। हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं। हम वास्तु विहार स्कूल सीतामढ़ी हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली अप टू +2 लेवल 7 एकड़ में फैला अत्याधुनिक शिक्षा मंदिर हमारी सुविधाएं एवं विशेषताएं योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन की समुचित व्यवस्था डिजिटल क्लासरूम एंड वाईफाई कैंपस मॉडर्न पुस्तकालय एंड कंप्यूटर लैब अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं सभाघर CCTV कैमरा स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षण की सुविधा संतुलित आहार की समुचित व्यवस्था संगीत शिक्षण की सुविधा योग मेडिटेशन एवं शारीरिक व्यायाम की सुविधा 24 आवर्स पावर बैंक। हमारी उपलब्धियां ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गाइड में पुरस्कार IIT एवं मेडिकल जैसे शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष चयन साथ ही नेपाल के छात्रों के लिए विशेष हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अपने ही घर जैसा माहौल में सुविधा संपन्न हॉस्टल की व्यवस्था सीट सीमित है जल्द ही संपर्क करें। हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी एकेडमिक ब्लॉक अमघट्टा सीतामढ़ी राजोपट्टी सीतामढ़ी कॉन्टैक्ट 7320921479 9546791556। भागलपुर का रहने वाला हूँ और ये सीतामढ़ी महसूल चौक में जो मस्जिद है उसमें इमाम और खतीब हूँ। रमज़ान से मुताल्लिक जो अहम बात है वो ये है कि रमज़ान इस्लामिक महीनों में से सबसे अहम महीना है इस वजह से कि ये एक इबादत का महीना है। इसमें मुसलमान इबादत करते हैं और पूरे साल जो मुसलमानों से गलती गुनाह कोताही हो जाती है उसकी माफ़ी और तलाफ़ी का रब को राज़ी करने का ये एक अहम महीना है। रमज़ान ये रमज़ से मुश्तक है जिसके माना जलाना और खाकिस्तर कर देना।
रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर मुसलमान के गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देते हैं और शैतान को कैद कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है अपने रब को राज़ी कर लेता है, अपने रब को खुश करने वाला बन जाता है। रमज़ान के अंदर एक अहम चीज़ जो है वो रोज़ा है। रोज़ा ये किसी इंसान की तरफ से लोगों के ऊपर लाजिम और ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा को फ़र्ज़ फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो रमज़ान के अंदर एक ख़ास अमल जो होता है मुसलमानों के लिए जो कि ज़रूरी और लाजिम है, वो रोज़ा है। रोज़े की फ़र्ज़ियत जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि ये कुरान पाक से साबित है। और रोज़े क्यों रखवाया जाता है आखिर? ये पूरे महीने जो मुसलमान सुबह सादिक यानी जिसके बाद फजर की अज़ान होती है उस वक्त से ले कर के जब सूरज गुरूब होने तक, यानी जबकि सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब की अज़ान शुरू होती है, उस वक्त तक लोग खाने पीने और अपनी बीवी से जिनसी ताल्लुकात कायम करने से रुके रहते हैं। तो आखिर ये क्यों है? इसके अंदर चंद फ़वाइद हैं और इसके चंद मकसद हैं। सबसे पहला मकसद क्या है जो अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, के इंसान के अंदर तक़वा और परहेज़गारी हो जाए, इंसान के अंदर अपने ख्वाहिशात को कुचलने की और दबाने की क़ुव्वत पैदा हो जाए। इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो किस्म की क़ुव्वत रखी है। एक वो क़ुव्वत जिससे इंसान गलती की तरफ जाता है और दूसरी वो क़ुव्वत है जिससे इंसान इबादत की तरफ और अपने रब की तरफ मुतवज्जह होता है। तो वो क़ुव्वत जो शैतानी क़ुव्वत है वो दब जाती है और रहमानी क़ुव्वत जो है ये ताकतवर हो जाती है, जिससे इंसान को इबादत करने में मज़ा होता है। अब जब शैतानी क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी और रहमानी क़ुव्वत जो मज़बूत हो जाएगी तो वो इंसान, इसी को कहते तक़वा, तो वो इंसान जो कोई भी अमल कर रहा है उस अमल के अंदर जो है हमेशा जो है वो रब की फरमान और रब के हुक्म को अपने सामने रखेगा। मिसाल के तौर पर अगर वो कोई डॉक्टर है तो वो किसी छोटे मर्ज को बड़ा मर्ज बता करके नाजायज़ तरीके से पैसा हासिल नहीं करेगा। अगर वो ताजिर है कपड़े का तो वो घटिया कपड़े को अच्छे कपड़े की कीमत में नहीं बेचेगा। इसी तरीके से अगर वो नाप तोल करके बेचने वाला एक परचून की दुकान चलाने वाला है तो फिर चीज़ों की बहुत ज़्यादा कीमत ले करके लोगों की जेब को कतरने वाला नहीं होगा। इसी तरीके से नाप तोल के अंदर कमी करने वाला नहीं होगा। ये सब रोज़े के फ़वाइद और ख़ासियत है। नीज एक अहम और अमल है रोज़े की वजह से जो इंसान के अंदर पैदा होता है, वो ये कि इंसान के दिल के अंदर गरीबों की तईं और गरीबों और मिस्कीन लोगों के बारे में मोहब्बत जागे। इसलिए कि जब इंसान भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, तो उसे इस बात का एहसास होगा कि प्यास क्या चीज़ होती है और भूख क्या चीज़ है, और गरीब लोग किस तरीके से एक टाइम खा करके ना खा करके रूखा सूखा खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक मज़दूर जो सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक, सूरज डूबने और छुपने तक जो धूप में काम करता रहता है, वो किस तरीके से काम करता है, प्यास की शिद्दत क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है उस इंसान को रोज़ा रखने की वजह से मालूम होगा कि भूख क्या होती है और प्यास क्या होता है। और इसी तरीके से दूसरी अच्छी खसलतें जो है इंसान के अंदर पैदा होती हैं। यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी इबादतें इंसान के ऊपर लाजिम किया, हर एक की कोई न कोई खासियत है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की है तो उसका मकसद ये है कि इंसान के अंदर से बुरी आदतें ख़त्म हो जाए, बुराई से रुकने वाला इंसान बन जाए और अच्छी चीज़ें और अच्छे अखलाक इंसान के पैदा हो जाए, अच्छाई को करने वाला हो जाए। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो नमाज की ये खासियत है। नीज नमाज के अंदर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वस्जुद वक़्तरिब, के सजदा करो और करीब हो जाओ।
तो इन नमाज से जो इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है। इसी तरीके से रोज़ा जो है, रोज़ा से भी इंसान का एक लव और लगाव होता है अल्लाह तबारक व ताला से। रोज़ा के ज़रिए से इंसान अल्लाह तबारक व ताला के करीब हो जाता है और अल्लाह ताला का महबूब और प्यारा बंदा बन जाता है। रोज़े का बहुत सारे इनामात है, उनमें से एक इनाम जो बहुत अहम है वो ये है कि हदीस के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाह ताला अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका बदला देने वाला हूँ। और सारे आमाल जो इंसान करते हैं, सारी इबादतें जो इंसान करते हैं, उसका बदला अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से दिलवाते हैं। लेकिन रोज़ा जो है ये एक ख़ास अमल है जिसका बदला अल्लाह तबारक व ताला खुद से देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं लिअन्नहु तरका शहवतहु व तआमहु मिन अजली, के हमारे बंदे ने खाना पीना और इसी तरीके से अपने शहवतों को छोड़ा है हमारी वजह से। इस वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम खुद इसका बदला और खुद इसका अज्र देंगे। तो ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक इनाम और इकराम है। नीज रोज़ेदार के इकराम में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर, जन्नत में दाखिल होने के लिए 8 दरवाजे हैं। उसमें से एक दरवाज़ा है रैयान, जिसको रैयान बोलते हैं। और ये दरवाज़ा जो है सिर्फ रोज़ेदार के लिए, जो रोज़ा रखेगा वही इस दरवाजे के अंदर दाखिल होगा। लिदुखूलिल जन्नति समानियत अय्याम फीही बाबुन युसम्मा रैयान ला यदखुलु इल्ला साइमून, के जन्नत में दाखिल होने के लिए 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाज़ा रैयान है और उससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। तो रोज़ा रखने वाले अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के ये इकराम और ये इनामात फरमाते हैं। और रमज़ान के अंदर एक दूसरा अमल जो होता है वो तरावी है। और तरावी जो है ये इशा की नमाज के बाद शुरू होती है। तरावी पढ़ने के लिए इंसान 20 रकअत तरावी पढ़ता है, जिसके अंदर 40 सजदे होते हैं। और 40 सजदे का मतलब ये है कि जैसे मैंने इससे पहले जो है आप हज़रात के सामने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की, वस्जुद वक़्तरिब, कि सजदा करो और अल्लाह तबारक व ताला के करीब हो जाओ। तो जब इंसान 40 सजदे करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला से 40 दर्जा करीब हो जाएगा। ये तरावी जो है ये 2 अहम सुन्नत हैं। एक सुन्नत तो ये है कि पूरा कुरान करीम मुकम्मल करे तरावी के अंदर, और दूसरा सुन्नत जो है वो ये है कि पूरे रमज़ान की तरावी पढ़े। ये 2 सुन्नतें अलग अलग हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कुरान करीम मुकम्मल करके और उसके बाद जो है समझ लेते छुट्टी हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा करने वाला एक ही सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला हुआ। और रमज़ान को चूँकि कुरान करीम से ख़ास मुनासबत है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, के रमज़ान का यही महीना है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है लोगों की हिदायत के लिए। तो रमज़ान को एक ख़ास मुनासबत है कुरान करीम से, इसलिए इस महीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर कुरान करीम के तिलावत का एहतमाम फरमाते थे। हदीस के अंदर आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर कुरान करीम का दौर फरमाया करते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सुनते थे, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पढ़ते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे। तो इस एतबार से आप अगर देखेंगे तो इस महीने को ख़ास ताल्लुक़, ख़ास रब्त और एक उनसियत है कुरान करीम की तिलावत से। लिहाजा इस महीने के अंदर मुसलमान कसरत से कुरान करीम की तिलावत भी करते हैं। अब रह गए वो लोग जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, जिन्होंने सुस्ती और काहिली की वजह से कुरान करीम पढ़ना नहीं सीखा है, तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए ये ख़ास मौका और एक सुनहरा मौका है कि वो तरावी के अंदर मुकम्मल तरावी पढ़े और उसके अंदर जो है हाफिज़ साहब जो मुकम्मल कुरान करीम करेंगे, ख़त्म करेंगे, उसमें वो शामिल होकर के एक कुरान करीम पढ़ने का सवाब हासिल कर लेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। अब आगे आपका सवाल था ईद से मुताल्लिक़। ईद क्या है? ईद असल में जो है अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद बलिल ईद लिमन ख़ाफ़ मक़ाम वईद, कि ईद तो असल में उन लोगों के लिए खुशी का दिन है जो लोग अल्लाह
तबारक व तआला से रमज़ान के अंदर और गैर रमज़ान में डरते रहे। अल्लाह तबारक व तआला के डर से और उसके खौफ से रोज़ा रखते रहे। अल्लाह तबारक व तआला के डर से और उसके खौफ से बुराई से बचते रहे और अच्छाई को करते रहे। ऐसे लोगों के लिए ईद ये खुशी का दिन है। ईद ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो आद यऊद औदन से निकला है, जिसके माना लौट कर आना। क्योंकि ईद हर साल जो है लौट कर आती है, इस वजह से ईद को ईद बोलते हैं। नीज़ एक अहम बात यह है कि इस महीने के अंदर लोगों ने ये समझ रखा है कि नए कपड़े हों और अच्छा खाना पीना हो तो ही उस शख्स की ईद है, और जिस शख्स के पास अच्छे कपड़े ना हो और नया अच्छा जो है खाना पीना ना हो तो उस शख्स के लिए ईद नहीं है। वो ऐसा समझता और ऐसा महसूस करता है, तो ऐसी बात नहीं है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मैंने आप हज़रात के सामने पेश की, जिसका तर्जमा जो है ये है कि ईद उस शख्स के लिए नहीं जिसने नए कपड़े पहनो, बल्कि ईद तो असल उस शख्स के लिए है जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से डरता रहा, जो अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और उसकी जलाल से डरता रहा और मुनकरात यानी बुराई को छोड़ दिया और जो है मारूफात यानी अच्छे कामों में लग गया। असल में उस शख्स के लिए ईद है। तो ईद से एक पैगाम दिया जाता है खुशी का और मुसर्रत का, और अपनों को और इसी तरीके से पराए को और रिश्तेदार को, गैरों को, सबको अपने गले से लगाने का एक पैगाम दिया जाता है ईद से। तो ईद जो है मुसलमानों के लिए दो ही त्यौहार है। असल में मुसलमानों के लिए दो ही त्यौहार है। एक को जो है ईद उल फित्र कहते हैं जो कि रमज़ान के बाद आता है, और दूसरे को ईद उल अज़हा बोलते हैं जो कि ये जिसमें जो है कुर्बानी करनी पड़ती है। यही बस दो ईदें, और इसके अलावा इस्लाम के अंदर किसी त्यौहार और किसी पर्व का कोई तस्वुर नहीं है। ईद से पहले चूँकि ईद एक खुशी का दिन होता है तो हर घर के अंदर चरागा हो और हर घर के लोग जो है खुशी महसूस करें, खुश हो। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ईद से पहले ईद के आखिरी दिन तक यानी जिस दिन ईद हो उस दिन तक जो है ये हुक्म दिया है कि हर एक इंसान अपनी जानिब से सदक़े फित्र अदा करे। जैसे कि अभी जो है यहाँ सीतामढ़ी के अंदर मदारिस से ऐलान आया है कि इन साल यहाँ का जो है फी का सदक़े फित्र जो है वो 30 रुपये है। तो ये सदक़े फित्र अदा करे इंसान। इस सदक़े फित्र को अदा करने का क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि जिस तरीके से हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाना पिए, और जिस तरीके से हमारे बच्चे खुशी से उछले कूदे और खुशी मनाए, इसी तरीके से हमारे अड़ोस पड़ोस या हमारे महल्ले के अंदर रहने वाले जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है, जिनके माँ बाप के पास इतनी हैसियत और इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो अच्छे खाना बना सके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अच्छे कपड़े पहना सके अपने बच्चों को, उन लोगों को सदक़े फित्र अदा करने का है ताकि वो भी अच्छे खाने पका ले उस दिनों के अंदर, और इसी तरीके से अच्छे कपड़े अपने बच्चों को लाकर दे दें। इस्लाम के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो तन्हा खुशी की कोई अहमियत नहीं है कि एक इंसान तन्हा खुश रहे, उसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर खुशी को हमेशा इज्तिमाइयत के एतबार से रखा गया है। अब देख लीजिए, एक शख्स की शादी होती है तो जिस तरीके से उस शख्स को खुशी होती है, वहाँ पर ये हुक्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उन्होंने शादी की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया, उनके कपड़े के ऊपर एक ख़ास रंग था जो उन दिनों के अंदर जो है जो लोग शादी करते तो उन्हीं के कपड़ों के ऊपर पाया जाता था। उस रंग को देख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रंग है तुम्हारे कपड़ों के ऊपर, क्या तुमने शादी कर ली है? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ जी मैंने शादी कर लिया अल्लाह के रसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया औलिम वलो बिशातिन, कि वलीमा करो चाहे एक बकरी उसके अंदर ज़बह करो। तो देखिए वहाँ पर भी जो इज्तिमाई खुशी है, जो हैसियत हो आपकी उस हैसियत के एतबार से अपने दोस्त, अकारिब, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, महल्ले वाले को बुला कर ये कुछ न कुछ आप खिलाए पिलाए। इसी तरीके से घर के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त लोगों को खुशी होती है। तो इस खुशी को भी जो है अगर इंसान सिर्फ अपने तक महदूद रखे, इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीक़ा को मुस्तहब फरमा दिया।
कि अकीका करो। अकीका करने से क्या होगा, इंसान जानवर को ज़बह करेगा। अगर लड़का है तो उस वक्त जो है 2 बकरे को ज़बह करेगा, और अगर लड़की है तो 1 बकरे को ज़बह करेगा। ये बकरा ज़बह करके और उसके गोश्त को जो है रिश्तेदारों के अंदर, गरीब मिस्कीन के अंदर या तो तकसीम कर दे, और या तो फिर जो सबको बुला करके पका करके खिलाए। तो देखिए आप इस वक्त भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अकीका करने का मुस्तहब फरमा दिया, और सारे लोग मिलजुल करके खुशी मनाने का जो है एक तरीका और एक रिवाज दिया। इसी तरीके से आप देखिए ईद उल अज़हा जो है, जिसके अंदर मुसलमान कुर्बानी करते हैं और जिसको सुन्नत इब्राहिमी बोलते हैं, उस मौके पर भी जो है जो हम कुर्बानी करते हैं, उस कुर्बानी के गोश्त को तन्हा खाने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि ये हुक्म दिया गया कि उस कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सा किया जाए। एक हिस्सा अपने घर में रखा जाए, एक हिस्सा अपने जो है रिश्तेदार उनको दिया जाए, और एक हिस्सा जो गरीब और मजदूर किस्म के लोग हैं जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हो सकी है वो उनको दिया जाए। देखिए यहाँ भी खुशी को सबके अंदर जो है सबको लेकर के खुशी मनाया जा रहा है। इसी तरीके से ईद उल फित्र का मौका आया तो जिस तरीके से मालदार लोग, वो मुसलमान जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हैसियत दी है कि वो अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, उन्हीं लोगों तक खुशी को महदूद नहीं करने का हुक्म दिया, बल्कि सदक़े फित्र को वाजिब करार दे दिया कि सदक़े फित्र अदा करो ताकि सारा मुआशरा जो है खुश हो और सारा मुआशरा जो है खुशी के अंदर शामिल हो। तो असल में जो है इस्लाम के अंदर तन्हा खुशी की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर ये है कि हम जैसे खुश हो, हमारा भाई भी खुश हो, और सबको मिला जुला करके खुशी का अंदर शामिल करने का, जी पूरे कायनात को खुशी के अंदर शामिल करने का हुक्म दिया गया। और इसके अंदर ये नहीं कहा गया है कि ये मुसलमान है इसलिए तुम इसको ही दावत दो, यही खुश रहे, और ये जो हमारे बिरादर वतन है और इनको इसमें शामिल नहीं करो, बल्कि खुशी का तो मफहूम इतना आम है इस्लाम के अंदर कि अगर हैसियत हो तो सबको बुलाए, हमारे बिरादर वतन हो उनको ही बुलाए, और इसी तरीके से जो हमारे करीब रिश्तेदार, अकरीबा रिश्तेदार और मुसलमान उनको भी बुलाए, ताकि सब मिल करके खुश हो और सबके अंदर जो भाईचारगी और मोहब्बत पैदा हो, और आपस से नफरत और रंजिश और दिल के अंदर जो कीना, बुग़्ज़, कपट है, ये सारी चीज़ें निकल जाए। और ईद के अंदर आप देखते हैं कि ईद के अंदर गला मिलने से पहले क्या कहा जाता है कि अपने दिल के अंदर कीना, बुग़्ज़, कपट, एक दूसरे की तरफ से नफरत और एक दूसरे की तरफ से जो दुश्मनी है उसको निकाल दिया जाए, और फिर जो है पुरखुलूस और मोहब्बत के साथ अपने एक भाई दूसरे भाई को गले लगा ले। और ऐसा मालूम हो उस गले लगाने के अंदर क्या बताया जा रहा है, आखिर उस गले के लगाने से ये एक सबक दिया जा रहा है, एक पाठ पढ़ाया जा रहा है कि इस तरीके से मोहब्बत से गले मिले कि ऐसा लगे कि कोई 2 भाई जो बहुत दिनों के बिछड़ने के बाद जो एक दूसरे के गले से मिले हो, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। आंख से आंसू अगर निकल जाए तो और बेहतर है कि जो दिल के अंदर जो बुग़्ज़ और कपट रह गया वो आंसू के ज़रिए से निकल जाए। इमाम खतीब जामा मस्जिद सीतामढ़ी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मुहतरम हज़रात, सामीन किराम, ये रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही फजीलत वाला और बरकत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को उतारा है, और इस महीने के अंदर जो आदमी अच्छाई करता है, कोई नेक काम करता है, परवरदिगार आलम उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब देता है, और जो कोई एक फ़र्ज़ अदा करता है उसको 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब देता है। अल्लाह ने इस महीने के बारे में फरमाया कि इस महीने के अंदर एक ऐसी रात रखा है कि जिसमें आदमी जागता है तो 1000 महीनों की इबादत के बराबर सवाब पा लेता है। मतलब ये है कि कोई आदमी 1000 रात तक जाग करके अल्लाह की इबादत करता रहे तो उसको जितना सवाब मिलेगा
उससे ज़्यादा सवाब इस महीने की किसी एक रात में, जैसे 21, 25, 27, 29, ये शब क़द्र की रात कहलाती है। इन रातों में से कोई आदमी अगर जाग करके इबादत करता है, शब्बासी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 1000 रात से भी 1000 साल से भी ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। 1000 महीने से बेहतर है। इसलिए आदमी को उस रात में जागना चाहिए और जाग करके इबादत करना चाहिए। और इसके लिए आसान तरीका हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी को इत्काफ करना चाहिए। मस्जिद में बैठ करके 10 दिन तक आदमी को अल्लाह के लिए वक्त निकालना चाहिए। और जो आदमी इत्काफ में बैठता है, फरमाया उसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और जो आदमी इत्काफ में बैठता है उसको शब क़द्र मिल ही जाती है, क्योंकि वो शब क़द्र के आया है इत्काफ करने वालों के बारे में कि उसका उठना, बैठना, जागना, तिलावत करना, नमाज़ पढ़ना सब के सब इबादत में शुमार होता है। तो जो आदमी अल्लाह के घर में रहेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह को याद करेगा, ज़िक्र व अज़कार करेगा, और वो सोएगा, बैठेगा, जागेगा, उसका जागना, उठना, बैठना सब अल्लाह की इबादत में शामिल होता है। इसलिए ये भी उसके लिए बाइस रहमत है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब को इस महीने में खूब ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और शब क़द्र को हासिल करने की, शब क़द्र को हासिल कर करके उसमें जाग करके अल्लाह को राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हर किसी को मस्जिद में इत्काफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को ज़कात निकालना चाहिए। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर तकरीबन 82 मकामात पे कि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात निकालो। तो मेरे बुज़ुर्गों, जिस तरह से इंसान के लिए नमाज कायम करना ज़रूरी है और इंसान नमाज पढ़ता है, इसी तरह से साहिब निसाब के लिए ज़कात का निकालना भी ज़रूरी है। फरमाया जो आदमी ज़कात नहीं निकालता है उसकी जान, उसके माल की कोई हिफाजत की ज़िम्मा नहीं है। लेकिन जो आदमी ज़कात अपने माल की निकाल देता है, अल्लाह की तरफ से उसके माल, उसके जान, उसकी इज़्ज़त, आबरू, हर चीज़ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन लेते हैं और उसका माल पाक हो जाता है, खुद उसका दिल पाक हो जाता है और उसकी ज़िंदगी पाक हो जाती है। इसलिए साहिब निसाब को चाहिए कि ज़कात निकाले, क्योंकि ये गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, इन लोगों का, यतीमों, बेवाओं का हक़ है और दूसरे का हक़ अदा करना ज़रूरी है। इसलिए कि हम सब इंसान दूसरों की खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको साहिब निसाब बनाया है, माल वाला बनाया है, तो हम गुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा, इन तमाम मुहताजों की खिदमत करने की कोशिश करें। इसलिए कि किताबों में आता है, हदीसों में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ मालदारों को बाज़ मसाकीन की वजह से, बाज़ फ़ुक़रा और बाज़ गुरबा की वजह से उसको माल देता है। जब तक वो आदमी गुरबा और मसाकीन का हिस्सा अदा करता रहता है, उसका हक़ अदा करता रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को माल से नवाजते रहते हैं। जब गुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा के हक़ रोक लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस आदमी को माल देना रोक लेते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि इन तमाम मुहताजों की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से हम सब दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम इबादात को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बात बता रहा है। महाराष्ट्र के किसान अपने ऊपर 1000 रुपये क्विंटल अगर धान किसान उत्पादन करता है, आज हम लोग 900 रुपये, 850 रुपये, समाहरणालय के अम्बेडकर स्थल पर जिले के किसानों के ज्वलंत समस्याओं को लेकर कोई बता सकता है कि इस जिला में एक भी किसान 70 साल की आज़ादी के बाद हमारे किसी किसान का बेटा खेती करने के लिए तैयार रहा हो? हमारी जो समस्याएं हैं जिले के किसानों का, वीडियो बनने के लिए तैयार, वो हमारा 1100 नेता का बेटा नेता बनने के लिए तैयार, लेकिन किसान का बेटा खेती करने के लिए तैयार नहीं। जिससे क्या करना है?
खेती और किसान को बचाने के लिए देश स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था किसानों से जुड़कर जानने की, और स्वामीनाथन ने रिपोर्ट दे दिया। अब ये रिपोर्ट सरकार लागू नहीं कर रही है। आज हम लोग इस धरना पर बैठे हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू कराने के सवाल। हम लोग बचे हुए हैं नेपाल के बॉर्डर पर। ये जिला है आजादी के बाद नेपाल के 2 समूह की नदियाँ आती है। बाढ़ और सुखाड़ से ये जिला त्रस्त रहता है, लेकिन इसका स्थायी निदान कोई नहीं निकला। पहले भी बाढ़ आती और पानी इधर से आ जाता, कोई हानि किसानों को नहीं होता। और यहाँ जिले की जो नदियाँ हैं हिमालय पहाड़ से जुड़ी हुई नदियाँ हैं, और वहाँ से का गाद लेकर के होती है और किसानों के खेत में मिट्टी डालती रही है, जिससे हर साल जो है फसल अच्छा होता है। लेकिन जब से हमारे यहाँ तटबंध का निर्माण कर दिया गया बागमती के अंदर और अधवारा नदी की नदी, उस समय से हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला जो है बाढ़ और सुखाड़ से त्रस्त है। पानी अच्छा, दोनों तटबंध के अंदर पानी है, लेकिन उसको बाहर के बाहर ये व्यवस्था इसमें नहीं। इसलिए हम लोग का मांग है कि तटबंध में जो है हर 2 किलोमीटर सरकार करावे, जिससे कि तमाम जो भूमि है वह जो है आपको सिंचित हो जाए। इत्यादि 11 सूत्री मांगों को लेकर के हुआ है। किसानों का इन किसान का अगर पूरा हो जाता है, वैसे तमाम किसानों सरकार जो है 10,000 रुपये मासिक कर दे। जब नौकरशाहों को मिलता है और विधायक और तो ये फिर किसानों को क्यों नहीं? इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि किसानों का जो 60 वर्ष की उम्र सीमा पार कर लेते हैं उनको 10,000 रुपये मिलना चाहिए। अभी जो आया पिछले दिनों ओलावृष्टि हुआ, जिले में तूफान आई और उसमें बहुत सारे घर गुजर गए। ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुआ, गरीबों का घर बर्बाद हुआ, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं हुआ। इसलिए इसका ओलावृष्टि और तूफान से बर्बादी का मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए। गन्ना किसान का सीतामढ़ी जिला में मात्र गन्ना उद्योग है। गन्ना की खेती जो किसान कर रहे हैं, गन्ना किसानों का जो है भुगतान समय पर साल 2 सालों के बाद ये गन्ना का भुगतान होता है, जबकि किसानों को खेती के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ शादी विवाह की जरूरत पड़ती है, लेकिन पैसा 28 दिन के बाद नहीं होता। इसलिए हम लोग गन्ना किसानों का जो रीगा चीनी मिल पर बकाया है उसको हम लोग कार्यक्रम हमारे जिले में सरकारी नलकूप है, उद्वा सिंचाई बंद पड़ा हुआ। हमने अल्टीमेटम दिया है धरना के माध्यम से 30 जून तक आप तमाम जो नलकूप है, सिंचाई नलकूप उसको आप चालू कराइए, उद्वा सिंचाई योजना को चालू कराइए। हमने कहा है कि लक्ष्मण नदी की भी बुराई कीजिए, नेपाल के सीमा से लेके और सीतामढ़ी जिला के सीमा से इसका जो है बुराई कराया जाए, जिससे खेत का सिंचाई भी होगा और मवेशियों को भी पानी उपलब्ध। अगला कार्यक्रम क्या है? अगला कार्यक्रम हम लोग तय करेंगे जब बैठेंगे। इसका अगला कार्यक्रम तय करेंगे। जो हमारे अंग है, इस अंग का पूर्ति अगर नहीं होता है तो हम लोग जबरदस्त आंदोलन किसानों के लिए, किसानों को संगठित करके हम लोग करेंगे। मित्रों, अध्यक्ष जी की इजाजत से पुनः कुछ बोलने का मौका लगा। जो सवाल, जो विषय आज की
से ज़्यादा इसलिए कि आज से 3 महीना पहले सरकार ने जो घोषणा किया था कि हमने वार्ड विकास समिति का जो वार्ड विकास समिति के ऊपर जो निर्णय लिया था सरकार, बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन मुखिया संघ का अध्यक्ष लोग मिलकर इस निर्णय को मुद्दा बना करके केस में दर्ज कर दिया और जा करके इसने बोला कि वार्ड विकास समिति गलत चीज़ है, हम लोगों का जो 14 बीट का पैसा है, ये पैसा को जाने नहीं देंगे। हाँ, तो इस पैसा का जो है हम लोगों को खुद होना चाहिए। और सरकार ने जो निर्णय लिया था कि जैसे कि हमारे गांव में 4 पंचायत का एक गांव होता है, 4 गांव का एक पंचायत होता है, उसमें क्या होता था कि सरकार ने जो सोच बुझकर बुद्धिमानी के साथ निर्णय लिया था कि जैसे कि कोई वार्ड में जहाँ से वोट नहीं मुखिया को पड़ता था वहाँ पर विकास का जो है काम बंद हो जाता था, और जहाँ पर मुखिया का थोड़ा ज़्यादा वोट मिलता था वहाँ पर विकास होता था, जहाँ पर वोट नहीं मिलता था वहाँ विकास बिल्कुल नहीं होता था। और उस वार्ड का जनता को साथ, उस वार्ड का वार्ड सदस्य को साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होता था, गालियाँ का सिवा सिर्फ दूसरा कोई चीज़ नहीं मिलता था। तो इसीलिए सरकार ने जो अच्छा निर्णय लिया था बहुत सोच समझ के लिया था, और मुखिया संघ का अध्यक्ष मिल करके इसको मुद्दा बना कर केस करने के बाद हाई कोर्ट ने 17/5 को जो फैसला किया था, हम लोग निराश हो गए थे। निराश होने के बाद हम लोग हमारे वार्ड सदस्य संघ का जिला अध्यक्ष माननीय राम प्रवेश यादव जी ने जो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़े और सरकार से मांग अपना पूरा करके हम लोगों को आज विजय जुलूस में उनको कृपा है और सभी वार्ड सदस्य संघ का कृपा था कि आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके विजय जुलूस मनाए हैं, और इसमें आप सभी का बहुत अच्छा योगदान रहा। आप ले चल रहे हैं विभिन्न स्कूल जो CBSE परीक्षा में टॉप किया है। आइए हम हेलेंस स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर सीतामढ़ी, उसके उपरांत हम चिल्ड्रन हैप्पी होम ले चल रहे हैं और दिखाते हैं उनके अचीवमेंट। अच्छा रिजल्ट किया है, जिसमें कुमार हर्ष ने 92.4%, सिद्धार्थ सुमन 89.8%, गोलू कुमार 80%, 88%, जीतू कुमार 87.4%, अभिषेक आनंद 87.4%, धीरज कुमार का 90.2% जो वाणिज्य संकाय में है, सोनल देवरा 87.6 जो वाणिज्य संकाय में है, और सोनाली कुमारी 80.4% रिजल्ट लाया है। हेलेंस में सारे बच्चे का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, और शहर को गर्मान किया है और साथ ही साथ स्कूल को भी गर्मान किया है। इसके लिए प्रबंधक वर्ग ने विशेष ध्यान बच्चों पर दिया। क्लास 10 में 16 बच्चों ने 10 CGP लाया, जिसमें अनुषा कुमारी, सिमी कुमारी, स्पर्शी आचार्य, शेफा रानी, शिवम कुमार, आहाना राज, विवेक कुमार, पल्लव कुमार, सत्यम प्रकाश, सुशांत राज, सतीश कुमार, अमन कुमार, आदित्य कुमार, अभिनव कुमार और अंकित कुमार, शुभम कुमार ने, और करीब 150 बच्चों ने 9 से 9.8 तक का रिजल्ट को प्राप्त किया, जो शहर और विद्यालय को गौरवान्वित किया है। इसके लिए स्कूल प्रबंधक ने बच्चों को भूरी प्रशंसाएं की है।
सीबीएसई बोर्ड का जो 10वीं की परीक्षा का परिणाम जो आया है, उसमें अपना इस शहर के विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाग फतेहपुर सीतामढ़ी का भी 10वीं का परिणाम आया है और विद्यालय का बच्चों जो भाग लिए थे, विद्यालय के बच्चों जो भाग लिए थे उसमें अच्छा परिणाम आया है। कुल 32 भैया बहनों ने 10 CGPA प्राप्त किया है। ऐसे कुल 89 जो भैया बहन हैं वो 9 से ले करके और 9.8 यानी 89 छात्र 9 से लेकर 9.8 तक का CGPA प्राप्त किया है। कुल 246 बच्चे थे, उसमें से सभी के सभी सफलता प्राप्त किए हैं और जिनका सबसे निम्नतम अंक है वह भी 7.6 से कम कोई नहीं है। और इस प्रकार का जो एक अच्छा परिणाम आया है, इससे स्वाभाविक बात है विद्यालय परिवार उत्साहित है और हम सभी बच्चों के भविष्य की शुभकामना प्रकट करते हैं और अपने इस विद्यालय परिवार के जो आचार्य वृंद लगे हुए थे उन सब लोगों का भी परिश्रम का यह फल है, जिसके कारण यह सफलता मिली है और आगे भी इस प्रकार के परिणाम अच्छा से आता रहे, इसके लिए सभी आचार्य भी परिश्रम करेंगे और आगे भी इसी प्रकार की सफलता मिलती रहे, इस प्रकार की शुभकामना। एक चीज़ बताइए कि आपके यहाँ इतने अच्छे परिणाम घोषित हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? कुछ कारण बताइए। कारण क्या है, सभी आचार्य जितने हैं वो स्वाभाविक बात है कि यहाँ जो आचार्य हैं राष्ट्रीय भाव से लगे हुए हैं। केवल हमको विद्यालय से कुछ आय प्राप्त करना है इसके लेकर के काम नहीं करते हैं, वो सबके सब इस दृष्टि से काम करते हैं कि हमारे बच्चे जो भी हैं वो सब कल का भविष्य है इस देश का। इसलिए अगर परिणाम अच्छा आएगा तो वो कल राष्ट्र का बहुत बड़ा कर्णधार हो सकता है, राष्ट्र का भविष्य हो सकता है और इतना से सभी लोग पूरे योगों से परिश्रम करते हैं, उसका एक परिणाम। क्या हुआ? नैन्सी के साथ जो कांड किया गया है, पुलिस ने जो नाइंसाफी की है, जिन गुंडों को छोड़ा है, हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। और जानकी स्थान में भी पानी लगता है, ऐसे में जिला में भी बहुत सी जगह ऐसी नगर परिषद में जगह है जहाँ विद्युत की व्यवस्था नहीं। क्या करेंगे आप? जोर से बोलिए, हम सभी समस्या को दूर करेंगे। कितनी खुशी आप खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। आप भी आप उपाध्यक्ष बने हैं, आपके नगर परिषद में बहुत सारी है, नगर पंचायत में हम दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी संस्कार में बहुत सारी समस्या है। जहाँ तक नगर में समस्या का सवाल है, मुझे लगता है पिछला जो 5 साल का टेन्योर गया, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे उनके रीजन में इतना सुंदर, इतना बढ़िया विकास का कार्य हुआ है जो आप शहर पूरा देख रहा है, जिसे बताने की जरूरत नहीं है। वार्ड नंबर 14 में है, जब वहाँ पर अभी सड़क नहीं है, बिजली तक जो है पोल खंभे तक नहीं है, कैसे आप? बिल्कुल करेंगे, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हमारे में काम करने की इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और हम हर सिर्फ मैं 14 वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हमारे नगर परिषद के किसी और वार्ड में भी कोई समस्या है तो हमारी टीम जो इस बार उभर करके आई है पूरे टीम वर्क के साथ, और हम लोग ये कोशिश करेंगे 14 ही नहीं, वार्ड के 2800 वार्ड में, शहर के नगर परिषद सीतामढ़ी के 2800 वार्ड में कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए निरंतर हम प्रयत्नशील रहेंगे और लगातार
अजय कहाँ गया? हम आपको ले चल रहे हैं परिषद सीतामढ़ी, जहां पर पूर्व सांसद श्री नवल किशोर राय एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और हम देखते हैं किस कार्यक्रम। किसान आबादी है, खेती पर आधारित है, वो सशक्त है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। देश के 5 राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जोरदार आंदोलन चल रहा है। एक ही जगह 6 और कुल मिला के 12 किसान शहीद हो गए। उनको शहीद का दर्जा भारत सरकार दे और पूरे देश में कृषि ऋण माफी का नीति लावे भारत सरकार, और पूरे देश के किसान जो कृषि से लोन से दबा हुआ है, जिससे आत्महत्या कर रहा है। पिछले साल भी 12,000 से अधिक लोग आत्महत्या किए हैं। तो बट्टे खाते में डाल करके भारत के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। 1.5 गुने लागत, उत्पादन लागत से 1.5 गुना कीमत भारत सरकार किसानों के फसल को मुहैया करावे, जो उनका वादा है। उस वादा पर वो खरे उतरे और कम कीमत पर उन्नत बीज उपलब्ध करावे, हर खेत को सिंचाई की व्यवस्था करे और मुकम्मल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुकम्मल लागू करके सबों को आच्छादित करे। इसके लिए पूरे देश में किसान उत्साहित है। 15 तारीख को जंतर मंतर पर लोग जुट रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल होने जा रहा हूं। तो सीतामढ़ी से आवाज लगाता हूं, आह्वान करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि सभी किसान बोली देने लगे, आवाज देने लगे, ताकि जो देश में किसान आंदोलन है वो मजबूत हो सके और भारत सरकार किसानों की आवाज को सुन करके ऋण राहत योजना लावे, कृषि ऋण माफ करे, फसल बीमा सुनिश्चित करे, हर खेत को सिंचाई की व्यवस्था दे और जो मारे गए हैं उस शहीद को मुआवजा दे, मारने वाले हत्यारे को जेल दे और शहीद का दर्जा उनको दे। यही सब सवाल है और पूछेंगे आप तो हम बताएंगे। तो मैं बधाई। आज हम आपको ले चल रहे हैं माची, जो डॉक्टर अमरेंद्र सिन्हा के गांव है। वो AICC के महासचिव रह चुके हैं। उनका मार्मिक निधन हो गया। सद्भावना टीवी चैनल परिवार उनके साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनका श्रद्धांजलि सभा को भी खाता है। नमस्कार। अरे उनके पुष्पांजलि अर्पित किया जाए। फूल अर्पित करते हुए करो, ऐसे करते आओ आगे अब तो एक बंधु प्रताप साइड हो जाए। जी 1 मिनट बोला जाए, उनके बारे में बताया जाए। नहीं बोल रहे। हम नंदू पांडे जी का आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं और आगे भी इनके जो मैंने कि जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग समाज के उत्थान के लिए सामाजिक काम करेंगे। और आज माची गांव में गुरुदेव भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित था, शोक सभा आयोजित था।
पत्नी जी ने। उनका अचीवमेंट क्या था राजनीतिक क्षेत्रों में? उनका अचीवमेंट राजनीतिक क्षेत्रों में था जो AICC के वो मेंबर थे और पूर्व बिहार के कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे हैं और हर सामाजिक कार्यक्रम में गांव-गंवई से लेके राज्य और जो है से केंद्र तक उनका जो है सो क्रिएशन रहा है और हर निचले पौधान के व्यक्ति को उन्होंने मदद किया है। अच्छा, राजनीतिक कैरियर उनका हमारे कुछ चुनाव भी लड़े थे? हाँ, वो चुनाव जो है सो एक बार भोजपुर जिले से लड़े थे और एक बार हमारे जिले से विधान परिषद का जिला है उसको बोलिए ना, सीतामढ़ी जिले से। किस पद से लड़े थे? वो विधान परिषद से लड़े थे, पंचायती राज विधान परिषद। उस समय बिहार के कांग्रेस में जितने भी लोग पंचायती राज से लड़े थे विधान परिषद के लिए, उसमें वो सबसे ज़्यादा वोट लाए थे। तो हमारे जिले में कुछ ही वोटों से वो हार गए। चलिए नीरज जी का ले लीजिए भाई। अमलेंदु पांडे जी हम लोग के प्रेरणा स्रोत तो रहे ही और कांग्रेस के एक प्रखर नेता थे और बिहार कांग्रेस के बहुत कुछ उन्होंने दिया और साथ साथ केंद्र के भी कांग्रेस को दिया। जब 1991 में राव साहब की सरकार थी तो अल्पमत की सरकार थी। वैसी परिस्थिति में उन्होंने 14 गो MP के मिलाकर और माननीय प्रधानमंत्री राव साहब के सरकार को बहुमत वाली सरकार बनाकर दिल्ली में ये बात दिखा दिए थे कि बिहार का एक दम होता है। आपने अदम शक्ति के बल पर बिहार और बिहार के कांग्रेसियों के मान स्वाभिमान दिल्ली में उन्होंने ऊंचा रखा और साथ ही साथ AICC के सदस्य तो रहे ही और AICC पर विधिवत व्यवस्था उन्होंने कायम किया जिससे पूरे देश के लोग उस व्यवस्था का लाभ उठाता है। जैसे वहाँ पे कैंटीन नहीं था तो कैंटीन AICC में कैंटीन खुलवाना अमलेंदु पांडे जी का काम था। चाहे और तरह तरह का जितने भी महासचिव जो भी लोग थे उनके आवास पे आते थे, न कि ये जाते थे और इन्होंने कांग्रेस के AICC के पदाधिकारी जो भी लोग थे उनको मान स्वाभिमान की दृष्टि से देखते थे और बहुत लोगों को मदद किया। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि MG अकबर साहब को राजीव गांधी से टिकट दिला के किशनगंज से MP बनाने का काम किया जो वर्तमान में अभी वो भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से काम किए, बहुत से कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाए। अनिल शर्मा के बिहार प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बनवा दिए थे। या तरह तरह के सभी लोग को मदद किया और दबे कुचले को आवाज़ थे और शहीदों के मजार पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे बीतने वालों की अपना परिचय आपका परिचय। हमारा नाम कौशल किशोर सिंह और हमारा यही माची हुआ और सीतामढ़ी जिले के हम रहने वाले हुए। अमलेंदु पांडे प्रखर नेता थे और नेता ही नहीं वो गरीबों की एक आवाज़ थे और ऐसे आवाज़ थे जिनके लिए लोगों को आज काफ़ी दुख है और इसलिए उनका जो आज जयंती मनाया जा रहा है वो बहुत दुखद घड़ी में है। हालांकि उनकी आयु मरने लायक नहीं था, लेकिन ईश्वर का कृपा होता है जब जैसे मतलब ये आना और जाना तो लगा ही है, लेकिन जो अपने छाप को छोड़ गए हैं इसको लोग याद करते रहे। आपका नाम? मैं अभिषेक पांडे हुआ, मैं गानी और कष्ट तो सभी लोगों को है, लेकिन परिवार के रूप में और भाई के रूप में विशेष रूप से अभी बहुत कठिन परिस्थिति हमारे परिवार के लिए। हमने निवेशक खोया है, मैं परिवार का नेतृत्व और जो हमारे गार्जियन थे उनको खोए हैं और जो भी लोग उनसे जुड़े हुए थे उनको हम उसी तरह जोड़ के रखना चाहेंगे और सामाजिक क्षेत्र में उनके नाम को किसी कार्य क्षेत्र के साथ जोड़ेंगे। वक्ता थे और बिहार के प्रखर नेता के रूप में उनकी गिनती की जाती थी और अमलेंदु पांडे राजनीतिक ही नहीं आध्यात्मिक क्षेत्र से बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में विश्वास करते थे और एक आध्यात्मिक या कहिए कि राजनेता के रूप में इनकी गिनती की जाती थी पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश लेवल पर। और अमलेंदु पांडे जी से हम लोग का लगाव आत्मीय लगाव था और अमलेंदु पांडे जी बिहार के दबे कुचले जो साधारण कार्यकर्ता थे उसको पहचानते थे कि कौन सक्रिय कार्यकर्ता है, कौन कर्मठता के रूप में काम कर रहा है और उसको आगे ले जाने का काम इन्होंने किया। और हम लोग ऐसे साधारण कार्यकर्ताओं को भी काफ़ी मान सम्मान देकर और नई ऊंचाई प्रदान की और यही हम लोग विश्वास करते हैं कि इनके आने वाले पुण्यतिथि पर सामाजिक अवसर पर एक बहुत सारा आयोजन इसी गांव में माची गांव में हो और यहाँ सीतामढ़ी और इस गांव से और अगल बगल के लोगों से इनका बहुत ही आत्मीय प्रेम था और हम लोग चाहते हैं कि इनका विस्तार किया जाए। पूरे बिहार लेवल पर इनका एक नाम सम्मान है, मान सम्मान है, पूरे देश लेवल पर बहुत सारे नेता इनको जानते हैं और हम लोग चाहते हैं कि यह नई ऊंचाई प्रदान करें पूरे सामाजिक क्षेत्र में, इनके नाम पर कुछ हो। और नारायण दुबे जहानाबाद जिला कांग्रेस कमेटी
अपना परिचय हमरा शंभू शरण से घर हुआ माटी की नाम भेले शंभू शरण से जी कहल जाओ की कहै छियै मतलब कि हिंदू पांडे अच्छे हमारे समाज सेवी और कांग्रेस से जुड़े हुए लगातार लोग रहे और सभी लोग का भलाई की अच्छाई बोलना है श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण किए थे। हम आपको ले चल रहे हैं कारगिल चौक, जहां पर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन समारोह हुआ है। आइए हम देखते हैं उसका। या तो अविलंब आप उनको बर्खास्त करें, अन्यथा बिहार में एक भी विद्यालय नहीं खुलेगा जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। या उनको जानना पड़ेगा बिहार में गुरुओं का जो सम्मान हुआ है वह इसका अपमान किया गया है। पूरे बिहार में बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक इस दर्द को झेल रहे हैं और शिक्षकों का अपमान उन्होंने किया है। उसका नियोजित शिक्षक उनको करारा जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओ कबरी हाय हाय, हाय हाय हाय, ओ कबरी हाय हाय, हाय 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 हाय। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांग जायज है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, अपना बयान वापस लो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, हमारी मांगे जायज है। नीतीश कुमार डूब मरो, नीतीश कुमार डूब मरो, इंकलाब जिंदाबाद, जो शिक्षक से टकराएगा ने जो नियोजित शिक्षकों के ऊपर जो बयान दिया है उसका बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ भर्त्सना करते हुए उनसे यथाशीघ्र इस्तीफे की मांग करता है। उन्होंने जो बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को जो अपमान किया है उसका बदला ईंट का जवाब पत्थर से लेने को हमारे शिक्षक तैयार हैं। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं यदि शिक्षा मंत्री अपने से इस्तीफा नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार जी को अविलंब उन्हें बर्खास्त कर सके और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बहाल अगर सही करना है तो अच्छे शिक्षा मंत्री को लाए और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त, समान काम समान वेतन के, अन्यथा बिहार का कल्याण कभी नहीं होने वाला है। इसी तरह टॉपर घोटाला होता रहेगा और शिक्षक यदि सम्मानित नहीं किए जाएंगे तो बिहार का सर्वनाश हो जाएगा। एक गुरु जब श्राप देता है उसको कोई बचाने वाला नहीं होता है। गुरु का अपमान अगर नीतीश कुमार को लगेगा तो बिहार में दोबारा सत्ता में कभी नहीं आ सकते हैं। मैं प्रकाश कुमार, जिलाध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। एडजस्टमेंट करना है, जिसमें काम लोग इसमें रहते हैं और क्या बोले हैं कि जब भी समय मिले हम लोग को थोड़ा कीर्तन कर लेना चाहिए। कीर्तन क्या करता है? मन को प्यूरिफाई करता है। सबसे प्यूरिफाइंग एजेंट माइंड के लिए मानी कीर्तन ही है, मन के लिए सबसे प्यूरिफाइंग एजेंट है कीर्तन। इसीलिए बाबा सब समय कीर्तन को इंकरेज किए हैं कि जब भी समय मिले इधर उधर का मन के प्यूरिफाई करने मत অত বড় এগিয়ে যাননি। তাই আমাদের কি করতে হবে? এইদিকে ওদিকে গল্প করতে নাই ব্যস্ত থেকে একটু নিজের মনে কীর্তন করে নিতে হবে, সবাইকার সাথে কীর্তন করে নিতে হবে। মনটা পিউরিফাই হয়ে গেল, মনের আবর্জনা চলে গেল, তখন দেখবেন আরো ভালো 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 কাজ করতে মন যাবে। Really big the English
We have come here to celebrate Annapurnima DNS, to talk about Baba and his teachings. Something cannot come from nothing. There has to be a seed, has to have potentiality in that seed. That seed has to get proper environment, food and water, etc. The cosmic mind is created from the sentient, mutative and static forces of Prakriti. The static part of cosmic mind got converted into 5 fundamental factors, and ultimately this creation moves towards creation of unique mind, unique living being. This is how the creation of different colors, different factors has come into being. What can be our goal? Can these 5 fundamental factors be our goal? No, it cannot be, because only the ultimate nucleus, the supreme nucleus can be goal, and that supreme nucleus is Param Purusha. Because these 5 fundamental factors which we see around are functioning under the relative factors of time, place and person. The 5 fundamental factors have the potentiality, and that is why unique mind is created from 5 factors. But life also needs energy, the prana. This energy comes from Chaitanya, the Chaitanya Shakti. From Chaitanya Shakti is the force of Param Purusha. So the unique mind, 5 fundamental factors and prana or the energy, all 3 together create the living.
যে মেটারকে এনার্জিতে কনভার্ট করা যাবে। আর তার উপরে বেস করে একটা ইকুয়েশন দিলে এনার্জি ইকুয়াল টু সমান মাস ইনটু ভেলোসিটি অফ লাইট স্কয়ার E ইকুয়াল টু mc স্কয়ার বলে একটা ইকুয়েশন দিলে এখানে ইটা হচ্ছে এনার্জি, এমটা হচ্ছে ম্যাটারের মাস, আর সিটা হচ্ছে ভেলোসিটি অফ লাইট। ওকে স্কয়ার করা আছে E ইকুয়াল টু mc স্কয়ার। ওর উপরে বেস করে কি পেয়েছি আমরা, অ্যাটম বম পেয়েছি, হাইড্রোজেন বম পেয়েছি, প্রচন্ড এনার্জি, প্রচুর এনার্জি। এখন E ইকুয়াল টু mc স্কয়ারের যিনি উনি দিয়েছেন তারপরে বেস করে অ্যাটম বম হয়েছে, আমরা প্রচুর এনার্জি পাচ্ছি। এখানে একটা কনফিডেন্স তো নিশ্চয়ই হয় যে তবে ম্যাটার যদি এনার্জিতে কনভার্ট না হচ্ছে কত এনার্জি পাচ্ছি তখন থেকে। দেখুন আপনারা জানেন ভেলোসিটি অফ লাইট একটা খুব বড় একটা জিনিস, 2 লক্ষ মাইল পার সেকেন্ড, এক সেকেন্ডে 2 লক্ষ মাইল যায়। লাইট চলছে, লাইট এনার্জি পাচ্ছে, তারপরে পাখা চলছে, আপনাদের মাথার উপরেও পাখা চলছে, পাখাটা কি মেকানিক্যাল এনার্জি, যান্ত্রিক